तो इस दफ़ा हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जावा के अंदर दो मेन रिलेशनशिप्स की, इज द रिलेशनशिप एंड हैज़ द रिलेशनशिप। इज द रिलेशनशिप से क्या मुराद है और हैज़ द रिलेशनशिप से क्या मुराद है। पहली बात तो ये समझें कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर इनहेरिटेंस ही मेन सबसे चीज़ है। अगर आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं समझ आता तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते, ऊप को नहीं समझ सकते। अच्छा, लेट्स सपोज एक दिस कोड को समझें, एक क्लास बनाई थी मैंने टेस्ट। लेट्स सपोज टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ये t1 जो है इंस्टेंटिएट है टेस्ट क्लास का। इसका मतलब एक टेस्ट एक क्लास है, एक इंसान की क्लास है, और t1 से मुराद ये कि एक नया बच्चा उसका वजूद में आ रहा है। टेस्ट फिर वही रखूंगा, टेस्ट फिर क्या है, इंसान है, लेकिन अब ये दूसरा चाइल्ड उसका वजूद में आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको मैं t1 नहीं कह सकता, t2 कहूंगा। जाहिर है कि हर एक इंस्टेंस का नाम डिफरेंट होगा। क्या ऑब्जेक्ट के वजूद में लाने के मरहले को इंस्टेंटिएट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के वजूद को इंप्लीमेंट करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार होता है, देखें बहुत सिंपल सी बात है। बच्चा तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो बच्चे के लिए कोई वजूद बनने के लिए कुछ मराहल की जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? अल्लाह ताला उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 9 महीने अल्लाह ताला बच्चे को पेट में रखता है माँ के, और उसमें उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा नहीं, हर चीज मुकम्मल होती है। दिल, फेफड़े, गुर्दे, आंखें, कान। वल्लाहु युसव्विरुकुम मन यशाअ। अल्लाह ताला जिस तरह की चाहे शक्लें बनाता है माँ के पेट में। वो सारा मरहला वजूद में लाने का, ज़चगी के सारे मराहल, वो इंस्टेंटिएट है। और ऑब्जेक्ट जब इंस्टेंट होगा तो उसका मतलब ये होगा कि मेमोरी में उसके लिए एक जगह रिक्वायर्ड होगी, एक वेरिएबल बनेगा, उसकी कोई मेमोरी एलोकेशन होगी, जिसके लिए आपसे बार बार पूछा जा रहा था। इफ t1 डॉट इक्वल t2 सिस्टम दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं। इफ t1 इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे लफ्ज समझे, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, t1 इज एन ऑब्जेक्ट, तो आप दे आर नॉट इक्वल, t1 इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसी को समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से कंसीडर कर लें कि ये इंस्टेंटिएट क्या है। लेट्स सपोज मैंने एक क्लास बॉक्स की ली हुई है, तीन वेरिएबल मैंने इसके डिक्लेयर किए हुए हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे मैंने ये बॉक्स की क्लास b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स करता हूं, तो बेसिकली ये एक इंस्टेंटिएट कर रहा है एक b1 ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये है कि ये मेमोरी में इन तीनों वेरिएबल की एक बनाएगा, हाइट, वेट और डेप्थ की एक मेमोरी एलोकेशन करेगा, और उसको वो नाम दे देगा किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट b1 के थ्रू। अब इसी तरह से एक बॉक्स b2 बना रहा हूं इज इक्वल टू न्यू बॉक्स वंस अगेन, और इसका मतलब यही है कि मैं एक और इंस्टेंस बना रहा हूं जिसका नाम b2 है। अब ये करना है कि इफ t1 डॉट इक्वल्स t2, इफ नॉट b1 डॉट इक्वल्स, इक्वल फंक्शन है। अब देखें बीच में लफ्ज क्या आ रहा है? obg। obg स्टैंड्स फॉर
ऑब्जेक्ट, तो यहां मैं ऑब्जेक्ट ही दे सकता हूं, और ऑब्जेक्ट कौन सा मेरा बना हुआ है? अब ऑब्जेक्ट में बेसिकली तीनों वेरिएबल भी आ रहे हैं, अगर उसमें फंक्शंस बने हुए हैं वो सारे आ रहे हैं। अगर मैं यहां से कह रहा हूं आप एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो मोस्टली चीजें हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर, ये सब ही शामिल हैं। अगर ये इस तरह से हो तो मुझे एक लिखना है, इसका मतलब ये कि मैंने प्रिंट एलन में बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल। इसको चला के देखें जी। अब मुझे आप में से बता सकता है कि दोनों मैंने एक ही क्लास के लिए, अब क्वेश्चन ये है कि दोनों इक्वल क्यों नहीं है? कि आपकी क्लास में 30, 25, 30 लोग जो भी यहां बैठे हैं, क्या आप में से कोई ये क्लेम कर सकता है कि ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये बिल्कुल मेरे जैसा है, बराबर है? बोले, डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। उसके वेरिएबल, उसके टाइप सेम हो सकती है, आपकी भी आंखें उसकी भी आंखें, लेकिन आंखों की वैल्यू चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, हाइट, हाइट एक वेरिएबल है, लेकिन सबकी हाइट सेम नहीं हो सकती, चेंजेस हो। यही बात आपने समझनी। और अगर अगर हम इफ लगाते हैं, इफ क्या लगाते हैं, अब ये क्लियर हो गया कि दो ऑब्जेक्ट क्या है, सेम नहीं हो रहे। अगर हम देखें कि इफ T1 और मैं लेता हूं B1 इंस्टेंस ऑफ, अब ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड की निशानी क्या है कि वो कलर चेंज उसका मैजेंटा में हो रहा है, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहां ऑब्जेक्ट लिखा, आप देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ओ छोटा है और बड़ा है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो मैं सिस्टम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मैं आपसे पूछूं कि इंसान की क्या तारीफ है, इंसान कैसा होगा, कैसा होना चाहिए इंसान? अच्छा, जब इंसान मर जाता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, जिसकी 5 सेंसेस ना हो वो इंसान नहीं होता। जो अंधे होते हैं वो इंसान नहीं होते। बाद ऐसे भी होते हैं जिनको पैदाइशी, या खुदा न खास्ता एक इंसान है मजदूर हो गया और उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, उसका पूरा चेहरा जल गया और उसमें आंखें भी ऐसे जल गई, तो क्या वो इंसान के दर्जे से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको ये सोचना होगा कि वो कौन सी कॉमन चीज है जो हर इंसान में होनी चाहिए। वो क्लास की जो मेजर खसूसियात हैं वो आपकी पेरेंट क्लास में बनेंगी, और उन क्लासेस को हम इनहेरिट करेंगे, और ये हमारा रिलेशनशिप हो। हम इसके लिए जो चीज बनाते हैं उसकी फिर वो प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो यही वाली चीज थी कि अगर हमने किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट की कसौटी पे परखना है, तो इंस्टेंस ऑफ, तो हम ये बात कहेंगे क्या ये इंस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन है। आपको मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे अजीबुल खलकत बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप किसी जाके देखें, ये खासतौर पे सर्कस वगैरह में, तो जी धाड़ किसी का कुत्ते का और इंसान की शक्ल, सच लाइक द, वी कैन नॉट से देम अ ह्यूमन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट से देम अ ह्यूमन। अगर एक शख्स है, जिस तरह मैं हिंदुओं की बात करूंगा,
अगर आप उनके देखें देवी देवता, तो काली माता के 10 हाथ हैं, तो हम उनको ह्यूमन नहीं कह सकते। या उनका हनुमान है, तो उसका शक्ल बंदर जैसी है और टेल है और वो उड़ सकता है, वी कैन नॉट से देम अ ह्यूमन। या उनका एक और भगवान है गणेश, जिसकी शक्ल सूरज जो है वो हाथी जैसी है और जिसम इंसान जैसा है, वी कैन नॉट से देम अ ह्यूमन। वो जो कॉमन खसूसियात की बेस पे हम बात कर रहे होते हैं, दैट वाज अ ह्यूमन, एक खास स्ट्रक्चर जो सबके ज़हन में है। अभी क्योंकि आप उस डेफिनेशन मोड में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन क्लास में एक बना रहा हूं मैं, अगर एक बॉक्स बना रहा हूं क्लास की, तो मुझे उसमें रिक्वायर्ड क्या है? 3 चीजें, हाइट, विड्थ और डेप्थ। ये एक बॉक्स की शक्ल होगी। बॉक्स का साइज कितना होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, ये बात की बात। सो ये एक इंस्टेंस ऑफ था। ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ऑब्जेक्ट और आपके दरमियान, उसके क्लास के दरमियान, दिस इज नोन एज अ इज अ रिलेशनशिप। आई एम अ ह्यूमन, तो मीन्स इज द रिलेशनशिप, आई बिलोंग टू दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।